आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज हमारा बहुत सुंदर विषय स्वयं का घर, किराए का घर। देखिए, हमारे दो तरह के घर होते हैं। एक, अगर हमारा खुद का घर नहीं बना हुआ होता है तो हम 11 महीने की रसीद बना करके किराए के मकान में रहते हैं, और स्वयं का घर बन जाता है तो स्वयं के घर में निवास करते हैं। स्वयं का घर और किराए के घर के अंदर बहुत बड़ा अंतर होता है। किराए के घर के अंदर हम कोई भी रद्दो बदल, रिनोवेशन, डेकोरेशन, इंटीरियर अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, क्योंकि वह दूसरे का है। और खुद का घर होता है तो हमारे को पूरी फ्रीडम होती है। उसमें हम चाहे जैसा फर्नीचर बना सकते हैं, चाहे जैसा एडिशन, अल्ट्रेशन, डेकोरेशन, इंटीरियर, फर्नीचर कुछ भी बना सकते हैं। ये बेसिक डिफरेंस होता है। और खुद का घर होता है, कोई खाली नहीं करा सकता है। खुद का घर का पट्टा, रजिस्ट्री हमारे नाम होती है, वो स्थायित्व होता है। और कई कई घरों में हमने देखा 100 150 साल तक जो है 2 3 जनरेशन उसके अंदर निवास करती है। आप जो है शेखावाटी राजस्थान के अंदर जाइए, वहाँ बड़ी बड़ी हवेलियाँ बनी हुई है जो 200-300 वर्ष की है, और उसका जो प्लास्टर किया हुआ है, पुराना प्लास्टर और पेरिस चूना था, उसमें आज भी आपका मुंह देखो तो मिरर के रूप में आपका मुंह भी क्लियर दिखाई देता है। आजकल ऐसा मटेरियल भी नहीं मिलता। बड़ी बड़ी हवेलियां वो स्वयं के घर होते हैं। हालांकि अब वो खाली हो गई, वहाँ कोई रहने वाले नहीं है, लेकिन जो पर्यटक हैं वो लोग घूमने जाते हैं, टूरिस्ट उन हवेलियों को देखते हैं और जो है भारतीय संस्कृति के जीवन के बारे के अंदर हकीकत प्राप्त करते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो स्वयं का घर होता है वो सुखदायी होता है। किराए का घर, मैं ये नहीं कहता हूँ कि दुखदायी होता है, लेकिन वह तो एक मात्र जो सर्वाइवल का जरिया होता है, मीन्स होता है। मैं इसको कई रूपों में प्रकट करता हूँ। किराए का घर यानी कि हमारा व्यवहार जगत, जिसके अंदर हम जीते हैं परिवार के रूप में, भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी, बच्चों के साथ के अंदर जीते हैं, वो व्यवहार का जगत है, वह किराए का घर होता है। ये हमारा जो शरीर, मन, वचन, काया रूपी ये जो पुतला मिला है वह किराए का घर है। इसको खाली करना पड़ेगा, यानी जब आयुष्य कर्म पूरा हो जाएगा तो ये मिट्टी बन जाएगा, इसको जला दिया जाएगा। लेकिन खुद का घर यानी जो इसके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है, जो शुद्ध अवस्था में द्रव्य रूप के अंदर शुद्ध आत्मा स्वरूप में ही है, और वो हमें अभी प्राप्त नहीं हुआ है। हमारे जीवन का लक्ष्य है उस शुद्ध आत्मा को प्राप्त करना, यानी स्वतंत्रता को प्राप्त करना, मुक्ति को प्राप्त करना, फ्री फ्रॉम ऑल द बॉन्डेज, साल्वेशन, इमांसिपेशन को प्राप्त करना होता है। तो देखिए, जो किराए का घर है वो व्यवहार जगत है, और ये व्यवहार का जगत है, उसमें हम परतंत्र हैं। खुद के घर में हम स्वतंत्र हैं। कैसे? व्यवहार का जगत जो है हम पीछे से लेकर आते हैं। मान लीजिए इस जन्म में मैं सोहन राज रूपी मन वचन काया रूपी पुतला हूँ,
पिछले जन्म के अंदर ये यशवंत राज था। यशवंत राज ने जैसे जैसे कॉजेज डाले, उन कॉजेज के फलस्वरूप कॉजल बॉडी बनी और आयुष्य कर्म निर्धारित हुआ, और उस कॉजल बॉडी और आयुष्य कर्म का अनुसार जो है, जब पुराना आयुष्य पूरा हुआ तो इस जन्म में ये सोहन राज बना, और जितने जितनी कॉजल बॉडी थी वो भाव कर्म रूप में थे, वो इस जन्म में आकर के उदय प्रारब्ध के रूप में द्रव्य कर्म बन जाते हैं, 8 कर्म बन जाते हैं, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मौनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय, 4 घाती और 4 अघाती कर्म। उसके अनुरूप जो है हमको सुख दुख की अनुभूति होती है। ये हमारा हिसाब है, ये हमारा परिणाम है, ये हमारा भुगतान है, ये हमको करना ही होता है। और ये हमारी प्रतिध्वनि है जो पीछे से लेकर के आए थे, पिछले जन्म की ध्वनि है, वो इस जन्म में प्रतिध्वनि के रूप में, और पिछले जन्म के अंदर जैसे जैसे हमने कॉजेज डाले थे, यानी जैसी स्क्रिप्ट तैयार की थी, जैसी फिल्म तैयार की थी, जैसे मन वचन काया की बैटरियाँ चार्ज की थी, वो बैटरियाँ इस जन्म के अंदर वो चार्ज है, इस जन्म के अंदर वो डिस्चार्ज रूप में चलती रहती थी। पुराने समय के अंदर यशवंत राज था, जब वो प्रतिष्ठित आत्मा जिसने पुरुषार्थ किया, जिसने कॉजल बॉडी बनाई है, वह हमारा जो था वो चार्जिंग था। और इस जन्म में सोहन राज है, प्रतिष्ठित आत्मा वही है, लेकिन वही प्रतिष्ठित आत्मा जो है वह डिस्चार्ज स्वरूप के अंदर बन जाती है, भुगतान स्वरूप के अंदर बन जाती है, हिसाब के स्वरूप में बन जाती है, लेन देन के स्वरूप में बन जाती है। ये सारा मैकेनिकल होता है, इसमें कोई स्वतंत्रता नहीं है। किराए के मकान में स्वतंत्रता होने का प्रश्न ही नहीं है। तो ये व्यवहार जगत है, ये सारा हमारा परतंत्रता का जगत है। जन्म से मृत्यु के बीच के अंदर सारा नियत है। इसीलिए हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम ये बताता है कि ये कुदरत की रचना, कुदरत के कानून पर आधारित होता है। और जो 6 समवाय जो है हमारा चेतन, अचेतन, और जो मोशन और रेस्ट और टाइम और स्पेस, ये 6 तत्वों का जहाँ समवाय होता है उसको हम लोक कहते हैं, उसको हम कुदरत कहते हैं। और इनकी ज्यों-ज्यों अवस्था बदलती है, अवस्था का अर्थ मतलब होता है उसकी जो कंडीशन बदलती है। जैसे बचपन में बच्चे होते हैं, हम बाद में किशोर होते हैं, फिर जवान होते हैं, और फिर उसके बाद में बुजुर्ग होते हैं, वृद्ध होते हैं, और फिर एक दिन चले जाती है, अवस्थाएं हैं। उस तरीके से जो है इन 6 तत्वों की जो अवस्था बदलती है उसको कुदरती रचना कहा जाता है। और ये कुदरती रचना किसी कानून पर आधारित होती है। वो कानून होता है हुआ सो न्याय, यानी जो कुछ भी आप किसी को देते हो वही आपको इस जन्म में पाते हो, मिलता है। एज यू विल सो विल यू रीप, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इस जन्म में उस कुदरत के कानून के तहत जो है आपको वो सारी चीज़ मिलती है। तो ये सारा जो होता है ये हमारा व्यवहार जगत किराए का मकान है, और इस जगत के अंदर हम जीते हैं। और अब आइए कि हमने बाहरी जगत किराए के मकान की बहुत चर्चा की है, अब हम घर के मकान की चर्चा करते हैं। घर का मकान स्वयं का मकान है, वो हमारा अध्यात्म जगत है, बाहर का जगत है हमारा व्यवहार का जगत है, भुगतान है, भीतर का जगत है हमारा अध्यात्म का जगत है, हमारा स्वरूप है। उस जगत में गोते लगाना, क्योंकि मानव जीवन का लक्ष्य है अपने स्वरूप की प्राप्ति करना। जब व्यक्ति उस स्वरूप को जानना पहचानना लग जाता है और धीरे धीरे उसको प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ता जाता है, और जब संपूर्ण रूप से 360 डिग्री तक वो लक्ष्य और जागृति के साथ बढ़ता है और अपने आप को पा लेता है, तो वह संपूर्ण पुरुषार्थ, वो रियल पुरुषार्थ, वह सनातन सत्य है, वह जो है वो हमारा कहलाता है केवल दर्शन।
और किसी को किसी जन्म में केवल दर्शन हो जाता है, फिर उसको कुछ भी करना शेष नहीं रहता है, क्योंकि ये रियल पुरुषार्थ की पराकाष्ठा होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट बर्थ होता है वो केवल ज्ञान का बर्थ होता है, वो मात्र जो है वो परिणाम होता है और उसके अंदर कोई पुरुषार्थ नहीं होता है। इसीलिए जहाँ पुरुषार्थ नहीं होता वहाँ प्रतिष्ठित आत्मा नहीं रहती है। यानी प्रतिष्ठित आत्मा है जब केवल दर्शन होता 360 डिग्री का, तभी तक मौजूद होती, यानी उस स्थिति में हम मन से अमन बन जाते हैं, क्योंकि जो भेद करने वाला ये मन ही है। शब्द भेद करते हैं, हम शब्दातीत होते हैं, इंद्रियातीत होते हैं। तो इंद्रियातीत के जगत के अंदर हम जाते हैं, वहाँ शब्द नहीं है, वहाँ वाइब्रेशंस है। ये हमारा जो है अवचेतन मन का जगत है, ये हमारे तेजस शरीर का जगत है। उसके अंदर चाहे जीसस क्राइस्ट जाए, चाहे मोहम्मद साहब जाए, चाहे भगवान महावीर जाए, चाहे 24 तीर्थंकर जाए, चाहे राम जाए, चाहे कृष्ण जाए, सबको एक सा सत्य वाइब्रेशंस के रूप में मिलता है। वहाँ पे तेजो पद्म शुक्ल लेशा, क्योंकि जो महापुरुष होते हैं उनके शुभ भाव और शुद्ध भाव होते हैं, उनकी लेशाएं शुभ होती है, उनको तेजो पद्म शुक्ल लेशाओं के रूप में सारे वाइब्रेशंस दिखते हैं। हमारी तेजो लेशा है वो पिंक कलर की, चमकते हुए पिंक कलर की है, और वो हमको एकदम नीरवता शांति प्रदान करती है, जिसको हम मेंटल पीस कहते हैं। और दूसरा जो चमकता हुआ हल्दी का जो कलर की तेजोलेशिया ब्राइट होती है, वो हमें आनंद की अनुभूति करवाती है, और आनंद हमारी आत्मा का लक्षण है। कहा जाता है कि सुख का सागर तो आत्मा के अंदर है, बाहर सुख नहीं है। सुख का स्रोत तो भीतर है, बाहर हम ढूंढते हैं, ये मृग तृष्णा है, ये हमारी सबसे बड़ी अज्ञानता है। क्योंकि सुख का सागर तो भीतर है, वो आत्मा का लक्षण है, और बाहर का जगत तो जड़ का जगत है, उसका लक्षण ही नहीं है, तो आपको कहाँ से मिलेगा? आप हाथ तो डाल रहे हो ठंडे पानी में और उम्मीद कर रहे हो कि मेरा हाथ गर्म हो जावे। आप हाथ तो डाल रहे हो अग्नि में कि मेरा हाथ ठंडा हो जावे। कैसे संभव है? ये संभव नहीं है, क्योंकि जो है गुण होता है वो गुण से कभी भी अलग नहीं होता है, वो एम्बेडेड होता है। उसकी जो है वो कहना चाहिए, उसकी जो उसके साथ बंधी हुई उसकी प्रकृति, बिल्टअप प्रकृति हुआ करती है, वो कभी भी यूनि बिल्ट होती है, कभी भी अलग नहीं होती है। तो भाई और बहनों, हमारा स्वयं का मकान भीतर का जगत है, उसके अंदर रहो। इसीलिए कहा गया है कि रहो भीतर जियो बाहर। वो जीने के लिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति 24 आवर्स भीतर के जगत में रह नहीं सकता है। उसको ये शरीर है तो खाने के लिए भोजन चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, उसका घर है, परिवार है, इसका पालन है, पोषण है, सब पुरुषार्थ करना पड़ता है। ये सारा पुरुषार्थ रिलेटिव पुरुषार्थ है। कई लोग कहते हैं कि आप जो कहते हो कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वो व्यवस्थित है, उसमें हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं है। बिल्कुल ठीक कहते हैं। आप उसको कुदरती रचना देखो तो लोग प्रश्न करते हैं हमसे, तो क्या हम सो जावे क्या? आप तो कह रहे हैं कोई तरह की प्रवृत्ति करने में आप स्वतंत्र हो ही नहीं, जबकि दुनिया कहती है आगे बढ़े, आगे बढ़ो, पुरुषार्थ करो, मेहनत करो। बिना पुरुषार्थ के आप आगे नहीं बढ़ना चाहते। और आज का युग विज्ञान का युग है, हर व्यक्ति संसार का नंबर 1 बनना चाहता है। तो वो 1 नंबर कहाँ कैसे बनेगा, जबकि वो पुरुषार्थ करेगा, एफर्ट्स करेगा। और आप तो कह रहे हो कि स्वतंत्रता है ही नहीं। आप उसको पुरुषार्थ मानते हो, हमको कोई तकलीफ नहीं है। हमारा सनातन सत्य एकांतवाद पर जो है वो अवस्थित है, और एकांत का अर्थ होता है कि ट्रुथ होता है वो मल्टी डायरेक्शनल होता है। और पूरी 7.8 अरब की जनसंख्या है, किसी के पास भी परफेक्ट ट्रुथ नहीं है। उस सारे सत्यांश को इकट्ठा किया जाता है, तब वो केवल ज्ञान बनता है। और वो केवल ज्ञान होता है वह
केवली के पास भी होता है, लेकिन जो जिस भरत क्षेत्र के अंदर हम रह रहे हैं वर्तमान में कोई केवल ज्ञानी नहीं है। वर्तमान में केवल ज्ञानी महाविद्य क्षेत्र में सिमंदर स्वामी हैं। ऐसे तीर्थंकर नो एनी टाइम वहाँ पे रहते हैं, अधिकतम 170 तक भी होते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो केवल ज्ञानी होता है वह परफेक्ट ट्रुथ वाला होता है और वही का अधिकारी कहने वाला होता है मैं कहता हूँ वही सही है, लेकिन हम अधिकारी नहीं हैं। हमें तो कहना चाहिए कि मेरा भी ये चिंतन है, मेरी भी ये विचारधारा है, मेरी भी ये आइडियोलॉजी है, मेरा भी ये धर्म दर्शन है, मेरा भी ये मंतव्य है। भी शब्द का उपयोग करना, ही के हम अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि ही का अधिकारी केवल ज्ञान आप्त पुरुष केवल ज्ञान ही होता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये सारी बातें कहाँ से आती है और क्यों की जा रही है, क्योंकि ये हमारे स्वयं के घर की बात है। ये स्वयं में पैदा होता है। हमारा जो आत्म तत्व है वो ज्ञान दर्शन है, इसका लक्षण होता है। आपने गोभी देखी होगी कि गोभी के पत्ते में पत्ता, पत्ते में पत्ता, पत्ते में से पत्ता निकलता जाता है। उस तरह से हमारा ये जो आत्म तत्व है अनंत ज्ञान वाला है। ज्ञान की परतें खुलती जाती, खुलती जाती, खुलती जाती, इसका कोई अंत नहीं। और हम जो ज्ञान जानते हैं वो समुद्र में बूंद से भी कम है। हमने बहुत कम जाना है। अभी तो 360 डिग्री केवल दर्शन तक हमको पहुंचना है, बहुत ही पुरुषार्थ करना है। और ये केवल दर्शन तक पहुंचा कहाँ से जाएगा, उस चीज़ को ध्यान रखो। अब देखिए, किराए का मकान और खुद के मकान की हमने बहुत चर्चा की, लेकिन दोनों के बीच में कौन है, कौन किराए का बनाता है और कौन खुद का नहीं बनाता है। इन दोनों के बीच में जो तत्व आता है वह हमारा तत्व अज्ञानता है। हमें चोट अज्ञानता पर करनी चाहिए। देखिए कि जो 20 कैरेट का सोना है उसको 24 कैरेट का बनाने के लिए 4 कैरेट का जो तांबा मिला हुआ है वो दूर करना पड़ेगा। जब 999 जो है 24 कैरेट का शुद्ध बिस्कुट बन पाएगा, वो अशुद्धि दूर करनी पड़ेगी। अशुद्धि हमारी अज्ञानता है। ये अज्ञानता है हमको घर के मकान में जाने नहीं देती, यानी व्यक्ति को बहिर आत्मा स्वरूप के अंदर ये घुमाती रहती है। मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, कुआं ढहे तो ढहे। वो सामान्य व्यक्ति मैं और मेरा के दायरे से बाहर नहीं जाता है। इसीलिए कहा गया है आई प्लस माई इज इक्वल टू बॉन्डेड सोल, आई माइनस माई इज इक्वल टू प्योर सोल। यानी सोल वही है, हमारा स्वयं का घर वही है, हमारा आत्म तत्व वही है, हमारा अस्तित्व वही है, लेकिन उसके साथ के अंदर मैं मेरा जुड़ गया, अहंकार ममकार जुड़ गया। वह अज्ञानता है। वह अज्ञानता क्या है कि ये मैं मन वचन काया रूपी जो ये शरीर मेरा है और इस शरीर का संचालक भी मैं हूँ। ये जो है मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन है। ज्ञान अपने स्वरूप से जुड़ा हुआ है और दर्शन है वो जगत के स्वरूप से जुड़ा हुआ है। ये मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन होता है। ये दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन क्यों है? क्योंकि ये जो है हमारी नेगेटिविटी, हमारी अशुद्धि है, और ये अशुद्धि आने का जो उद्गम स्थान है वो कर्ता भाव है। हम कर्ता बन गए कि ये मन वचन काया रूपी जो शरीर है, इसका ये शरीर मेरा है, इसका संचालक मैं हूँ। उसके स्थान पर आप अगर ऐसा चिंतन करते हो, करते ही नहीं, उसका पालन करते हो, और उसको आपका जो ये दृष्टि है, आपका जो विजन है, आपकी जो समझ है, आपकी जो बुद्धि है, आपकी जो सोच है, उसके अंदर आप ये फिट कर देते हो कि मैं तो अकर्ता हूँ, यानी कि इस शरीर का मैं संचालक नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, मैं तो शरीर नाशवान है, ये अलग है, मैं अलग हूँ, मैं तो मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। ये चिंतन आप जब भीतर बिठा देते हो, यानी आपके सारी बात के केंद्र
केंद्र में अगर आत्मा रहती है और उस आत्मा को केंद्र मानकर आप कोई भी मन वचन काया की क्रिया करते हो और जो कुछ भी हो रहा है उसको अकर्ता भाव से कुदरती रचना मानते हो, इसका अर्थ हो गया आप अपने घर में रह रहे हो। आपके घर में रहते रहते वो घर इतना पवित्र हो जाएगा। उस घर को गंदा किसने किया है? उस घर को गंदा किया है अज्ञानता ने। वो अज्ञानता धीरे धीरे समझ से बाहर आ जाएगी और आप 24 आवर्स ये जागृति प्रतीति जागृति और अनुभव में लाते रहोगे। अनुभव में लाने का अर्थ ये है कि मन वचन काया की कोई भी प्रवृत्ति हमारे सामने होती है, कुदरती रचना मानो, जानो, समझो और उसको समर्पित हो जाओ। कैसे? मैं आपको बताना चाहता हूँ। मान लीजिए आपके बेटे ने आपको कुछ बुरा भला सुनाया। बेटे की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है कि वो आपको गाली दे सके, बुरा भला सुना सके। वह जो है वह तो अपने कर्मों का भुगतान है। कभी न कभी आपने उसके साथ व्यवहार किया था। ये तो बेटा एक निमित्त के रूप में जो कुछ कह रहा है उसको कुदरती रचना मानो। और कुदरती रचना मानना, जानना और उस पर श्रद्धा करने का अर्थ क्या है कि नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप। उसको जो कुछ भी हमारे को कहा जा रहा है वो प्रतिक्रिया विरति, कोई भी आप उसके अगेंस्ट जो है कमेंट्स मत करो, उसका जवाब मत दो। और आप तो यही सोचो कि ये मेरा भुगतान है और ये मेरा हित कर रहा है मेरा संतान, और उस हित में मेरा शुद्धिकरण कर रहा है, मेरे कर्मों को खपा रहा है, मुझे अनुसी दे रहा है, मैं इसके प्रति कृतज्ञ हूँ। तो ऐसे चलते चलते हमारा ये अज्ञानता धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। जो जन्म जन्मांतर की अज्ञानता कहिए, कॉजल बॉडी कहिए, ये इकट्ठी हुई है। तो ये सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन हमने ज्ञान लेने के बाद प्राप्त किया, तो उसके प्रभाव से और शुद्ध आत्मा की प्रेजेंस से जो है ये धीरे धीरे हमारा अज्ञान घुलता जाएगा। यानी ज्ञान के माध्यम से जो है हमारा अज्ञान धुलता 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 ही विज्ञान तक पहुंच जाएगा। विज्ञान का अर्थ है कि आपकी जो अज्ञानता है वो बहुत कम हो गई है और ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि वो ज़ीरो हो गई। जब डिटर्जेंट पाउडर को हम वॉशिंग मशीन के अंदर डालते हैं, चाहे कितना भी गंदा कपड़ा क्यों ना हो, उस पर दाग लगे हुए होते हैं, तो हाई पावर का डिटर्जेंट पाउडर है उसको जो है वो तुरंत साफ कर देता है, उन सब दाग को हटा देता है। चाहे हमारा जो अज्ञान कितना ही गहरा जन्म जन्मांतर का हो, लेकिन आपने समझ के अंदर दो चीज़ें बिठा दी कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। दूसरी बात कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था, देखिए आप इस चीज़ को हृदयंगम कर लीजिए। अवस्था का अर्थ होता है कंडीशन। जैसे कि कोई व्यक्ति पहले बच्चा होता है, उसके बाद के अंदर वो जो किशोर होता है, फिर युवा होता है, प्रौढ़ होता है, वृद्ध होता है, अवस्था है। यानी सूर्योदय होता है, फिर दोपहर होती है, फिर शाम होती है, सब अवस्थाएं हैं। ये अवस्था बदलती रहती है। अवस्था मात्र विनाशी होती है, अवस्था मात्र जाने के लिए आती, कोई भी अवस्था स्थायी नहीं है। इसीलिए मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, क्योंकि अवस्था का संचालन आपके हाथ में नहीं है। अवस्था का संचालन तो कुदरत के हाथ में है। कुदरती इस पूरी सृष्टि की क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, मतलब उसका संचालक वही है और उसको बनाने वाली भी वही है, उसका विध्वंस करने वाली भी वही है। यानी कुदरत को समर्पण सच्चा समर्पण है। जब आप जन्म लेते हो, हर जीवित प्राणी जब इस दुनिया में जन्म लेता है, उसी क्षण
बल्कि वह तो पिछले जन्म के अंदर जब उसका पेपर पूरा हो जाता है, आंसर शीट समाप्त हो जाती है, घंटी बज जाती है, तो वो पेपर जो है कुदरत को दे देता है। उसी समय से वो कुदरत के ताबे, कुदरत के अधीन आ जाता है। जन्म लेते ही वह कुदरत के अधीन आने से कुदरत है उसको जन्म देती है, भरण पोषण करती है, पालती है, पोसती है, और मन वचन काया कि ये तीनों बैटरियां धीरे धीरे जो है डिस्चार्ज होती रहती आयुष्य के अधीन। इस जन्म में ये सारा कुदरती रचना है। जो कुछ भी हमारे 5 इंद्रियों से दिखाई देती है वो सारी कुदरती रचना। उसको मानो, जानो, उसमें श्रद्धा रखो, सबूरी रखो। तो ये रखने से जो है हमारा धीरे धीरे सारा मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन जो है वह घुलता जाएगा और घुल करके इस जन्म में या आने वाले जन्मों में शून्य होकर के आप सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन सकते हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले। सब भाई भाई की तरह वसुधैव कुटुम्बकम के सदस्य बनकर शांतिपूर्ण सहवास करें। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।